जय जय श्री राम। आज आपका करुणानिधान आप सभी का स्वागत करता है अपने भारत के अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। एक ऐसा स्थान जहां महादेव स्वयं अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हों और एक ऐसा स्थान जहां विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का भी दिव्य प्रांगण आपको देखने को मिलता हो, जो कि पहाड़ी को काट कर ही बना दिया गया हो, और एक ऐसा स्थान जहां स्वयं शिल्पकार विश्वकर्मा जी विराजमान हो, और एक ऐसा स्थान जहां दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य दर्शन होता हो। तो आइए आप सभी भक्तों के साथ शुरुआत करते हैं भारत की सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की दिव्य यात्रा की। और आप घृष्णेश्वर आने का प्लान कर रहे हो, महादेव का दर्शन का प्लान कर रहे हो, कहाँ घूमो, किस प्रकार से घूमो, समस्त जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ महादेव से संबंधित क्या है, क्या मान्यताएं हैं, सब मिलेगी। किस समय आपको मंदिर में दर्शन करने जाना है, कहाँ रुकना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं, आप सभी भक्तों के साथ शुरुआत करते हैं अपने भारत के सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की एक दिव्य यात्रा। अपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के क्रम में यह हमारा सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। यहाँ का सबसे नजदीकतम रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है, जो कि औरंगाबाद में ही पड़ता है, और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है महज 38 किलोमीटर है। संभाजी नगर में आप यहाँ पर बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। बस की भी कनेक्टिविटी औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी संभाजी नगर से। और संभाजी नगर से यानी कि औरंगाबाद से जो मंदिर की दूरी रहती है वो रेलवे स्टेशन से हो या बस स्टैंड से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की बीच की दूरी रहेगी। फिर भी आपको रेलवे स्टेशन से भी 35 किलोमीटर और बस स्टैंड से लगभग 40 से 45 किलोमीटर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिटी बस हर एक 10 मिनट 5 मिनट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। रात हो दिन हो 24 घंटे आप बस के माध्यम से महादेव के मंदिर के प्रांगण तक आप जा सकते हो। महादेव के मंदिर के प्रांगण में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय जो होता है वो प्रातः काल का होता है। मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करोगे कुछ इस प्रकार से प्रसाद की तमाम दुकानें मिल जाएंगी, जहां आकर आप प्रसाद ले सकते हो। इस प्रकार की प्रसाद आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये 200 रुपये, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने की लोगे। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये प्रसाद मिलेगा और जल भी आपको इस थाली में मिलेगा महादेव को अर्पण करने के लिए। इसके अलावा कमल का पुष्प, और यहाँ पर तमाम लॉकर भी हैं। अगर अपनी सामग्री को आप जमा करना चाहें तो मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर आप जमा भी कर सकते हैं। मोबाइल लॉकर इत्यादि लॉकर यहाँ पर दिए गए हैं, जो मंदिर के प्रांगण में जाने से पहले जमा किया जाता है। और तमाम ये पुष्प देख लीजिए, ये पुष्प तो हमारे ख्याल से केले का पुष्प है। क्या इसको भी महादेव को अर्पण किया जाता है? ये केले का पुष्प है, देख लीजिए भाई, इसको भी महादेव को अर्पण किया जाता है। बहुत अच्छा है। ये विल्व फल है। तो तमाम चीज़ें हैं, भांग धतूर मदार, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हो। बेलपत्र, एक दो चीज़ मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये चीज़ जो है चंदन। अच्छा, ये चंदन का पत्ता है भाई, ये जानकारी नहीं था। ये चंदन का पुष्प है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत ही अच्छा है। चलिए अब लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण की ओर। तो चलिए आप सभी से अब चर्चा कर लेते हैं महादेव के मंदिर के प्रांगण में अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो किस प्रकार से महादेव का दर्शन करोगे। बहुत दिव्य जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं घृष्णेश्वर महादेव की यात्रा की। सबसे पहले मैं बता दूं, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रातः काल के समय में महादेव के मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आओ उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन होगा भक्तों की जनसंख्या यानी भक्त श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। इस वजह से आप प्रातः काल की बेला में घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में आओ। और चलिए आपको बताते हैं घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में कुछ कहानी कुछ इस प्रकार की है कि घुस्मा नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बहन को श्राप मुक्ति के लिए यानी कि बहन की क्षमा याचना के लिए महादेव की भक्ति की, महादेव को प्रसन्न किया। और महादेव ने प्रसन्न होकर के घुस्मा नामक व्यक्ति से महादेव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तब से लेकर आज तक महादेव सभी भक्तों के, जितने लोग यहाँ दर्शन और पूजन करने आते हैं, सभी के दुखों को, सभी के कष्टों को हरण करते हैं घुस्मेश्वर महादेव के नाम से। और अपने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो ये थी मंदिर की कुछ जानकारी। अब चलिए अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाह रहे हो उसके बारे में जानकारी दे दें।
अगर आरती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं महादेव के, तो प्रातः काल की बेला में ठीक 4 बजे के पहले आप मंदिर के प्रांगण में एंट्री कर जाओ, तो महादेव की दिव्य आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से की जानकारी महादेव के मंदिर में। आखिरी में यही बोलूँगा, अगर आपको महादेव का दर्शन करना है ना, तो आपको प्रातः काल की बेला में जितना जल्दी से जल्दी हो सके आकर के महादेव का दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे दिन होगा उस प्रकार से भक्तों का, श्रद्धालुओं का जन सैलाब मंदिर के प्रांगण में आपको देखने को मिल जाएगा। तमाम पंक्तियां बनी होती हैं, उसमें सारे श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। अगर इस भीड़ से आपको बचना है तो प्रातः काल की बेला में जरूर से जरूर महादेव का दर्शन करिएगा। हर हर महादेव। यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। अन्य जगह में जो पहला आपने तो महादेव का दर्शन किया ही, दूसरे में इस जगह तो देखो ही देखो। साथ ही यहाँ पे कई मंदिर हैं, जैसे विश्वकर्मा मंदिर, गणेश मंदिर, स्वामी कार्तिकेय मंदिर, तमाम मंदिर का प्रांगण है जहाँ आप घूम सकते हो और दर्शन पूजन इत्यादि कर सकते हो। फिलहाल अभी हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं विश्वकर्मा मंदिर की ओर, और विश्वकर्मा जी का दर्शन कराएंगे और आगे क्या है, किस प्रकार से समस्त जानकारी आपको। गणेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है विश्वकर्मा मंदिर में भी आ सकते हो, जहां पर आपको एक साथ 2 मंदिर देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ आप विश्वकर्मा जी के मंदिर में दर्शन करोगे, वहीं दूसरी तरफ एक दिव्य भव्य शिव जी का भी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको करीब से ले चलते हैं और दर्शन दोनों जगह कराते हैं, यानी कि विश्वकर्मा जी के मंदिर के प्रांगण में भी और यहाँ जहाँ ओम नमः शिवाय लिखा है। पता नहीं इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं, या तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन चल के आपको दिखाते हैं और बताते हैं। विश्वकर्मा जी का मंदिर अंदर से कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, जहाँ वास्तु शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी विराजमान आपको नजर आएंगे। इनकी दिव्य प्रतिमा का आप भी दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि विश्वकर्मा जी से ही वास्तु की उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ पर दिव्य विश्वकर्मा जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में वास्तु में बहुत दिव्य है। किनारे की तरफ आपको छोटे छोटे राम दरबार भी नजर आएंगे, और इधर राधे कृष्ण भी, और गणपति जी के साथ रिद्धि सिद्धि, और इसके अलावा इधर हनुमान जी और दुर्गा माता का भी दिव्य प्रतिमा, और नीचे की तरफ महादेव की भी दिव्य प्रतिमा, नंदी जी की भी दिव्य प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत दिव्य मंदिर का प्रांगण है। जब आप कभी भी यहाँ पर आए तो यहाँ जरूर दर्शन करें, जो अपने आप में बेहद खास है। चलिए, अगर मैंने आपको तो विश्वकर्मा जी का दर्शन करा ही दिया, लेकिन अब आपको दर्शन करा रहे हैं ये इधर जो महादेव हैं। विश्वकर्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप बाबा ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में भी आकर दर्शन कर सकते हैं। चलिए महादेव के मंदिर के प्रांगण में अंदर की तरफ लेके चलते हैं, कराते हैं आप सभी को महादेव का दिव्य दर्शन। में जैसे आप प्रवेश करोगे, एक तरफ आपको शनिदेव का, दूसरी तरफ काल भैरव जी की एक प्रतिमा देखने को मिलेगी, जहां पर आप काल भैरव जी का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में आगे बढ़ने पर आपको कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ मंदिर में प्रवेश मिलेगा। गणेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर दूसरी जगह, जिसे अजंती नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आने के लिए आपको टोटल 40 रुपये का टिकट लेना होगा, जहाँ पर आप चलिए अब टिकट लेते हैं और आपको अंदर की तरफ लेकर प्रवेश करते हैं। प्रातःकाल का वक्त है, इसलिए भीड़ नहीं है, और टिकट काउंटर पूरी तरीके से भी खाली नजर आएगा आपको। अजंता के केव में घुसने के लिए आपको टोटल जो है वो 40 रुपये भुगतान करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन यहाँ के स्कैन करके भुगतान करो तो आपको टोटल 35 रुपीज़ ही भुगतान करने पड़ेंगे यहाँ पर प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे चेकिंग होती है, आपकी टिकट की स्कैनिंग होती है, इसके बाद आप इस केव में प्रवेश करते हो। जगह अगर आपके पास टिकट है, टिकट को इधर उधर ना फेंके, अपने साथ ही रखें टिकट गायब होने पर दोबारा से आपको जुर्माना के साथ आपको टिकट दोबारा लेना पड़ेगा। तो इस बात को कि आपको जो है ना वो सावधानी रखनी है। चलिए अब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का केव है। जैसे ही अजंता केव में प्रवेश करोगे, सबसे पहले जो आपको देखना है वह 16 नंबर गुफा को देखना है, जिस पूरी की पूरी चट्टान को काट करके एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे 16 नंबर की जो ये गुफा है, इसे कैलाश केव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कैलाश केव में प्रवेश करते हैं, जहां प्रवेश करने मात्र से आपको कई प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, और ऐसा प्रतीत होता है यह प्रतिमा देखकर कि मानो यहाँ पर द्वार पर गणेश जी महाराज विराजमान हो। और ये क्या कृतियाँ थी, क्या कलाकृतियाँ थी, अपने भारतीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करती हुई यहाँ पर आपको दृष्टिगत होंगी। आपको सबसे पहले गजलक्ष्मी माँ नजर आएंगी। अगर आप
ध्यानपूर्वक देखो तो आपको लक्ष्मी माँ यहाँ पर विराजमान होकर नजर आएंगी, साथ ही साथ गज यानी कि हाथी माता के दिव्य अभिषेक करते हुए आपको दृष्टिगत होंगे। साथ ही साथ इधर की तरफ बात करो तो इधर की तरफ भी आपको दो हाथी एक साइड और एक साइड इधर हुआ करते थे, जो दिव्य प्रतिमा हुआ करती थी। और जैसे जैसे आप केव में अंदर प्रवेश करते हो, दिव्य आकृति भगवान भूत भावन भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण यानी कैलाश मंदिर की हुआ करती थी, जिसमें यहाँ पर आपको महिषासुर मर्दनी माता भी नजर आ जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ो, कई गुफाओं के रास्ते को बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया गया है, इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन कई गुफाओं के रास्ते में आप प्रवेश भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए अभी खुला हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अंदर में अंधेरा है, अंदर में शायद कोई नहीं जाता हो। लेकिन ये पूरी एक पहाड़ को काटकर इतना दिव्य आर्किटेक्चर प्रदान करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। और इस दृश्य को देखकर इस अपने भारतीय संस्कृति की वास्तुकला को आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हो कितना दिव्य और विशाल हुआ करता था, इतना दिव्य, इतना अद्भुत। अगर आप यहाँ कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आ रहे हो तो ये जरूर से जरूर आकर एक्सप्लोर करो। और ये एक चीज देख लो, जो ये स्तूप आप देख रहे हो, अपना जो पुराना 20 का नोट हुआ करता था ना, वो सारी की सारी स्तूप का चित्र बना हुआ था। और ये पूरा का पूरा दृश्य देखकर क्या अंदाजा लगाओगे, क्या अद्भुत दृश्य है। मतलब देखने के बाद आश्चर्य आ रहा है। दीवालों पर वो कारीगरी की गई है बिल्कुल बारीकी तरीके से, और बिल्कुल एक ही स्टोन में, ये नहीं कि किसी पत्थर को जोड़ा गया हो कहीं से, पूरी पर्वत को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है, जो अपने आप में वास्तव में बहुत खास है। जो इस तरफ भी आप देख लो, तमाम देवी देवताओं की मूर्ति आपको नजर आ जाएंगी कैलाश मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पे जितने मंदिर हैं सबकी अपनी विशेषता है, लेकिन मैं जो प्रमुख मानता हूँ, इसी को मानता हूँ, कैलाश मंदिर को, जो विश्व विख्यात है, जिसका यूनेस्को में भी मतलब 1980 के दशक तक इसका दर्ज भी किया गया। और पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण बहुत बहुत बड़ा है। ये ऊपर की तरफ का आप दृश्य देखो, कितना ऊपर है और कितना दिव्य, वाव, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है यह कैलाश मंदिर। अगर आप भी आ रहे हो तो कैलाश मंदिर जरूर घूमो। यहाँ पर कुछ हाथी इत्यादि भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, और वास्तव में आनंद आ गया देख करके। कैलाश मंदिर की ये परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, ये परकोटा हुआ करता था, उसका भी दृश्य आप देख लो कितना दिव्य है। पूरे लोग इसमें परिक्रमा किया करते थे जब यह मंदिर अपने समय में प्रतिस्थापित था। पूरी तरीके से इस मंदिर को डिस्ट्रॉयड किया गया, तोड़ा गया, और वो दिव्य दृश्य आप मंदिर का यहाँ पर देख लो, वास्तव में बहुत अद्भुत है, दिव्य है। इसको देख करके अपनी जो भारतीय आर्किटेक्चर है ना, उस पर गर्व होता है। अगर भारत में कुछ देखना हो, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में जाननी हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो फिलहाल हम मंदिर के ऊपरी भाग में प्रवेश कर चुके हैं, और ऊपरी भाग में आपको अब लेके चलते हैं, कैलाश महादेव का दर्शन कराते हैं। बहुत दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। तो चलिए, मंदिर के प्रांगण में जैसे ही प्रवेश करेंगे, नीचे का तो भाग आपने देखा ही देखा, लेकिन अब मैं आपको ऊपरी भाग दिखा रहा हूँ। जैसे अंदर की तरफ आप प्रवेश करोगे, कुछ इस प्रकार से दिव्य अद्भुत मंदिर का प्रांगण होता था। और इनकी आर्किटेक्चर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मतलब कि एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया। ऊपर की वो आकृतियां, अभी रात में अंधेरा है, तमाम मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। पूरी आवाज जो है इसमें इको आ रही है, और एक पहाड़ी को काटकर इतना दिव्य आर्किटेक्चर तैयार करना अपने आप में गौरवपूर्ण क्षण था। और ऐसे में यहाँ पर आप सामने की तरफ देखेंगे तो देवाधिदेव महादेव आपको नजर आ जाएंगे। स्क्रीन पर अगर आपको दृष्टिगत करो तो यहाँ पर देवाधिदेव महादेव बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, यह हैं कैलाशनाथ महादेव। इनका दिव्य दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो अपने आप में वास्तव में बहुत दिव्य है, और वो अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रात्रि का वक्त है, अंधेरा है, वरना मैं एक चीज आपको दिखाऊं, इन आकृतियों को आप देखो, इन डिजाइनों को देखो, कितना बारीकी से इन सारी डिजाइनों को तैयार किया गया होगा। बहुत दिव्य है, अद्भुत है। मतलब मेरे पास कोई ऐसे शब्द ही नहीं है जिससे मैं इसका वर्णन कर पाऊं। इतनी सुंदर, इतनी बारीक कलाकृतियां आप देखो ना, कितनी दिव्य हैं, अद्भुत हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं, इस प्रकार से बहुत दिव्यता के साथ इस मंदिर को तैयार किया गया। ऊपर पता नहीं आप लोगों को दृष्टिगत हो या ना हो, बहुत दिव्य भगवान की मूर्तियां बनाई गई छत डिजाइन करके। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत दिव्य है। और मुझे एक चीज़ में आश्चर्य हो रहा है, यहाँ का जो ये स्टोन नीचे का है ना, बहुत चिकना है, बहुत ज़्यादा चिकना है। ये जो है बहुत बहुत दिव्य है, वास्तव में आनंद आ गया मंदिर के प्रांगण में दर्शन करके। चलिए ऊपर की तरफ भी आपको लेके चलेंगे, उससे पहले कई चीज़ें आपको दिखा दूं। जितनी दीवारें आप देखो, सारी की सारी दीवारों में इस प्रकार से आर्किटेक्चर, एक पहाड़ को काटकर कैसे संभव हो पाया होगा, कैसी थी हमारी भारतीय वास्तुकला, इसको आप यहाँ पर बखूबी तरीके से समझ सकते हो।
अब हम ऊपर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और ऊपर की तरफ भी कई मंदिर के प्रांगण आपको नजर आ जाएंगे। दीवालों में आप देखो तो किसी उसी प्रकार से कई प्रतिमाएं नजर आ जाएंगी बनी हुई। और इसके अलावा यहाँ पे कई मंदिर के प्रांगण थे जो उत्तर भारतीय नागरिक शैली के आधार पर बनाए गए थे और शायद में भी इसमें किसी भगवान की प्रतिमा थी जो वर्तमान समय में अब स्थापित नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से खाली है और ये पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कितना दिव्य है। इधर की तरफ आप देखो तो ये यहाँ ऊपर की तरफ भी आपको कई मंदिर आपको नजर आ जाएंगे और बहुत बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर। और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं आपको लेकर के, तो चलिए आपको दिखाते हैं। क्यों भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनको देख लीजिए, ये इसी अपने भोजन की तलाश में लगे हैं, हमारे बैग के पास जा रहे हैं। बैग में कुछ नहीं है तो भोजन की तलाश में ये लगे हैं। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको नजर आएगा। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं और दृश्य आपको दिखाते हैं। आपने वहां पर बुद्ध भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, वैसे ठीक दूसरे बिल्डिंग में आपको यहाँ पर नंदी महाराज भी नजर आ जाएंगे। और कुछ इस प्रकार से हम अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं और बाहर की तरफ का यह दृश्य आप देख लो, कितना दिव्य अद्भुत है, वास्तव में बहुत गजब है। यह दृश्य देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। केव नंबर 1 है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत भिक्षुक लोग रहते थे और उनके ये सारे के सारे कमरे हुआ करते थे जो कि एक लोग के रहने के लिए पर्याप्त होते थे। इस प्रकार के कमरे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लो भाई, कुछ इस प्रकार के कमरे हुआ करते थे, क्या अद्भुत है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 1 नंबर से 2 नंबर की ओर। भवन था वह पूरी तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, जहां सारे बौद्ध भिक्षुक आकर के महात्मा बुद्ध का पूजन किया करते थे। दीवार पर तमाम महात्मा बुद्ध की इत्यादि जो है प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर बुद्ध भगवान के साथ अगर आप इस पूरी की पूरी केव की जानकारी लेना चाहो तो इस वीडियो को रोक करके यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। और यहाँ पर अगर चारों तरफ आप देखो तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम बीच में बात करें तो बीच में अगर देखोगे तो महात्मा बुद्ध की दिव्य प्रतिमा का भी आपको दृश्य देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जो इस समय अंधेरा है। चलिए अब आगे के केव नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरे केव में प्रवेश करोगे तो यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुक रहते थे और बौद्ध भिक्षुकों के अलावा बीच में महात्मा बुद्ध का यहाँ एक मूर्ति आपको नजर आ जाएगा, जहाँ पर सभी बौद्ध भिक्षुक तपस्या किया करते थे और महात्मा बुद्ध का पूजन करते थे। वो दृश्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अपने आप में बहुत दिव्य है। तो ये दूसरा गुफा था। चलिए अब आपको लेके, नहीं क्षमा कीजिएगा, ये तीसरा गुफा था। अब आप लोगों को लेके चलते हैं चौथे की ओर। गुफा क्रमांक 15 में प्रवेश करते हो तो एक बहुत विशाल सभा आपको नजर आएगा। ऐसा मान्यता था कि यहाँ पर शायद बौद्ध भिक्षुक लोग भोजन इत्यादि किया करते थे या फिर यहाँ पर बैठकर सभाएं होती थी। और बीच में अगर मैं बात करूँ तो बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा भी थी जो स्क्रीन पर आपको धुंधला धुंधला सा ही नजर आएगा, लेकिन नजर जरूर आएगा। और ये पूरा का पूरा अन्य कोठलियाँ भी हुआ करती थी। चारों तरफ ये सभाएं होती थी जिसमें सभी बौद्ध भिक्षुक लोग बैठ करके हमारे विचार से जो जहाँ तक जानकारी है भोजन किया करते थे या फिर शास्त्रार्थ इत्यादि यहीं पर हुआ करता था। क्रमांक 6 में भी बुद्ध की अभय मुद्रा दिखाई गई है। साथ ही साथ इधर की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक विशाल सभागार के लिए हॉल का भी निर्माण कार्य किया गया है। और इन सारे कमरों में, ये सारे कमरे हैं जिसमें बौद्ध भिक्षुक रहकर ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि किया करते थे, जो कि क्रमांक 6 में आप देख पाएंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं 7 की ओर। क्रमांक 6 के ठीक नीचे गुफा क्रमांक 7 था, जिसे वर्तमान समय में जो है वो लॉक कर दिया गया है और पूरी तरीके से अंधेरा है इसमें। और ये भी एक विशाल सभा हुआ करता था जो भी वर्तमान समय में पूरी तरीके से बंद है। या फिर इस एरिया में और कहाँ आप जा सकते हो। नाश्ते की मैं बात करूँ तो नाश्ते में यहाँ पर सुबह आप बड़ा पाव, उसके बाद आप यहाँ पर पाव भाजी हो गया, उसके बाद आपको मसाला डोसा हो गया, यानी कि सारी चीज़ें जो आप लेना चाहो आसानी से यहाँ के हर एक मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी। आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे वहाँ पर कई रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ आप बैठकर आराम से यहाँ पर होने वाले यहाँ के जायके का स्वाद आप ले सकते हो, जिसमें फेमस चाय की दुकानें हैं, तमाम मतलब जो भी आपको फेमस चीज़ें हो वहाँ पर आप ले सकते हैं।